नमस्कार। आज की क्लास में अपन कक्षा 7th की इंग्लिश की बुक हनीकॉम्ब के चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के 2 भागों में हमने पढ़ा कि पाठ में पहले क्या घटित हुआ। हमने जाना कि एक राजा के पास 3 प्रश्न होते हैं। वो अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अपने सारे राज्य में दूतों के माध्यम से संदेश भिजवाता है। अनेक बुद्धिमान लोग आते हैं, उनके तीनों प्रश्नों के अलग अलग प्रकार के उत्तर देते हैं। राजा उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है और एक साधु के पास जाकर उनकी सलाह लेने का विचार करता है। वह उनके पास पहुंच जाता है। जिस समय वो जाता है, साधु अपनी जमीन, अपनी झोंपड़ी के सामने की जमीन को खोद रहा होता है। साधु उनसे अभिवादन करता है और अपने काम में वापस लग जाता है। अब उससे आगे क्या होता है, राजा और साधु की बातचीत क्या होती है, क्या राजा जब प्रश्न पूछता है तो साधु उनके प्रश्नों के उत्तर दे देता है या नहीं देता है, उसके बारे में अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। आइए आज के पाठ को प्रारंभ करते हैं अपन। The king went up to the hermit and said, राजा साधु के पास गया और कहा, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions। अब राजा साधु को कहता है कि मैं आपके पास, हे बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। फिर उसके बाद वो अपने 3 प्रश्न हैं वो साधु के सामने बताता है। तो वो इस प्रकार, अब वो कहता है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। अब वो कहता है कि मैं सही काम को सही समय पर करना किस प्रकार सीख सकता हूँ। मतलब किसी भी काम को करना है तो उसके लिए सही समय क्या हो सकता है, उसको कब प्रारंभ करना है, किस प्रकार करना है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर वो आगे बताता है, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। फिर वो कहता है कि कौन से लोग हैं वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, जिनकी बात को मुझे सुनना चाहिए। तो ऐसे कौन से लोग हैं वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। फिर अगला प्रश्न बताता है, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर वो कहता है कि कौन से कार्य हैं, कौन से मामले हैं वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, जिन कामों को मुझे प्राथमिकता देकर उनको पहले करना चाहिए। तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया। अब उसके बाद क्या होता है, साधु क्या उनको कोई रिप्लाई देते हैं कि नहीं देते हैं, देखिए। The hermit listened to the king but did not speak। अब देखिए, राजा ने अपने 3 प्रश्न बता दिए, साधु ने उन प्रश्नों को सुन लिया, उनकी बात को सुन लिया पूरा, लेकिन did not speak मतलब वो बोला नहीं। उसने एक शब्द भी वापस नहीं बोला कि ठीक है मैं इनको तब बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा, वो कुछ नहीं बोला। He went on digging। वो वापस अपने डिगिंग मतलब खोदने के काम में वापस लगे। जो जब अपनी झोंपड़ी के सामने की जमीन को खोदने का काम कर रहा था, वापस अपने काम में लग गया और राजा को एक शब्द भी उसने नहीं बोला। You are tired, said the king। अब जैसे ही साधु वापस अपने काम में लग जाता है, जब वापस जमीन खोदने में लग जाता है, तो राजा उनको कहता है, You are tired। टायर्ड मतलब थक गए, आप थके हुए हैं, आप थक गए हैं, आप काफी देर से काम कर रहे होंगे। राजा ने ऐसा कहा। Let me take the spade and work in your place। अब वो कहता है कि आपका जो स्पेड का मतलब फावड़ा, आपका फावड़ा है मुझे दे दो और मैं आपके स्थान पर आता हूँ और आपकी जगह काम मैं कर लेता हूँ। थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए, आप बूढ़े हैं, कमजोर शरीर आपका लग रहा है, आप थक चुके हैं, इसलिए आप आराम कीजिए, थोड़ी देर बैठ जाइए और मैं आपके स्थान पर आकर आपका काम करता हूँ। मतलब जो जमीन खोदने का काम है वो राजा कहता है मैं कर लेता हूँ। थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड। अब साधु ने कहा धन्यवाद, और ऐसा कहकर वो अपना जो फावड़ा जो काम कर रहा था वो फावड़ा राजा को दे देता है, पकड़ा देता है। Then he sat down on the ground। और उसके बाद वो पास ही जमीन पर बैठ जाता है और राजा है वो गड्ढे खोदने का काम, मतलब जो साधु जो काम कर रहा था वो काम करने में लग जाता है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions। जब राजा 2 गड्ढे खोद देता है, साधु काम कर रहा होता है, उसके बाद राजा फावड़ा ले लेता है। राजा जब 2 गड्ढे खोद देता है फिर वो रुकता है और रुककर वापस अपने प्रश्न है वो साधु के सामने दोहराता है। वो ये इस विचार से दोहराता है कि क्या जो साधु है वो मेरे प्रश्नों को भूल तो नहीं गए, अभी वो बैठे हैं, काम तो मैं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे उत्तर वो मुझे बता दे, वो भूल गए वो, इसलिए राजा है साधु के सामने अपने प्रश्नों को वापस रिपीट करता है, वापस दोहराता है, उनको बताता है। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप। साधु ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया, वो इस बार भी नहीं बोला, लेकिन जो आराम कर रहा था, पास में बैठा था, वो अपने स्थान पर खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर स्पेड एंड सेड।
अब वो फावड़ा जो राजा काम कर रहा होता है, राजा से फावड़ा लेने के लिए अब आप आराम कीजिए, अब मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा कहने के लिए वो अपने हाथ है आगे कर रहा है कि आप फावड़ा मुझे दे दो। और कहता है नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और कहता है राजा को कि अब आप आराम करो, मैं काम कर रहा हूँ। वन अप बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा ने साधु को फावड़ा नहीं दिया। राजा ने स्वयं काम करना जारी रखा। उसने साधु ने फावड़ा मांगा तो था, राजा ने जब दोबारा प्रश्न पूछे तब, लेकिन साधु को दिया नहीं राजा ने, और राजा स्वयं है वो काम जारी रखते रहा। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया, राजा काम कर रहा है फिर भी। देन अनदर, उसके बाद घंटे के ऊपर घंटे बीतते गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य है वो पेड़ों के पीछे छिप गया, पेड़ों के पीछे चला गया, मतलब सूर्यास्त का समय आ गया। राजा सुबह आया था, सुबह से वो काम कर रहा है, 2 बार उसने अपने प्रश्नों को दोहरा दिया, और घंटों के ऊपर घंटे बीतते गए, वो काम करता रहा, और सूर्यास्त का समय आ गया, मतलब दिन ढलने का समय आ गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में राजा को भी अब क्रोध आ गया कि सुबह से आया मैं अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, ये प्रश्नों के उत्तर दे ही नहीं रहे, साधु महाराज पास में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, और इसलिए उसने थक कर उसके पास जो फावड़ा था वो जोर से जमीन में स्टक, मतलब जोर से जमीन में घुसा देते हैं, मारते हैं फावड़े को, और कहते हैं आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। और वो कहता है, राजा साधु कहता है कि बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया था। मैं ऐसे थोड़ी आया था मैं फ्री बैठा हूँ और आपका काम करवाने आ जाऊँ, मैं आपके लिए गड्ढे खोदते हैं, ऐसे थोड़ी आया था। मैं तो मेरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया था। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। वो कहता है कि अगर आप मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो मुझे बता दे, और मैं अपने वापस घर लौट जाता। ऐसा थोड़ी है कि कोई दबाव तो था नहीं आपके ऊपर, आपको देने ही देने हैं। मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे, आपने सुबह से शाम तक कोई उत्तर दिए ही नहीं है। यदि आप नहीं दे सकते तो पहले ही बता देते, वापस मैं अपने घर को लौट जाता। साधु फिर भी कोई नहीं बोलता है, चुप रहता है। और इसके बाद राजा को कहता है हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। साधु ने कहा यहाँ आओ, कोई दौड़ रहा है। जब राजा अपने प्रश्नों को तीसरी बार कह देता है, उसके बाद जैसे ही घर जाने के लिए रवाना होता है, तब साधु उनको कहता है कि आप यहाँ आओ, कोई दौड़ रहा है, मतलब किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। अब उसके बाद कौन दौड़ रहा होता है, कौन आता है, क्या राजा उनके पास आता है कि नहीं आता है, यदि आता है तो फिर क्या होता है आगे, इसको अपन इससे आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। अब आइए, आज हमने जो पढ़ा है उसके कुछ कठिन शब्दार्थ, डिफिकल्ट मीनिंग है, उनको अपन एक बार देख लेते हैं। इन मीनिंग को आप अपनी कॉपी में करें। अफेयर्स का अर्थ है मामले। इंपॉर्टेंट का अर्थ है महत्वपूर्ण, जरूरी। लिसन का अर्थ है सुना। लिसन जिसका अर्थ होता है सुनना, और लिसन की सेकंड फॉर्म है लिसन, सुना। टायर्ड का अर्थ है थका हुआ। टायर्ड का अर्थ होता है थकना, और टायर्ड का अर्थ हो गया सेकंड फॉर्म, इसलिए थका हुआ। स्पेड का मतलब है फावड़ा आप समझते हैं, जमीन को खोदने वगैरह के लिए अपन काम में लेते हैं, वो फावड़ा। डग का अर्थ है खुदा। अभी डिग की सेकंड फॉर्म है, डिग का अर्थ है खोदना, DIG डिग का मतलब खोदना, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों डग ही होता है, तो डग का अर्थ है खोदा। बेड्स का अर्थ है गड्ढे। स्ट्रेचिंग का अर्थ है फैलाना, मतलब हाथ आगे करना कोई चीज लेने के लिए, वो स्ट्रेचिंग। कंटिन्यूड का अर्थ है जारी रखा। ये कंटिन्यू की सेकंड फॉर्म है, कंटिन्यू का अर्थ जारी रखना, कंटिन्यूड सेकंड फॉर्म इसने जारी रखा। पास्ट का अर्थ है बीत गया, पास्ट की सेकंड फॉर्म पास्ट, बीत गया, ये गुजर गया। बिहाइंड का अर्थ है के पीछे, किसी भी स्थान के पीछे बताते हैं तो उसके लिए बिहाइंड का प्रयोग करेंगे अपन। स्टक का अर्थ है घुसेड़ना, मतलब जोर से मारना किसी चीज को, जमीन के अंदर चुभोना, वो स्टक। रिटर्न का अर्थ है लौटना या फिर लौटाना, दोनों के लिए रिटर्न का ही प्रयोग होता है। समवन का अर्थ है कोई, जैसे कोई आ रहा है हमें पता नहीं है तो अपन कहेंगे समवन इज कमिंग, मतलब कोई आ रहा है। रनिंग का अर्थ दौड़ रहा, रन का अर्थ दौड़ना, और ये आईएनजी जुड़ गया इसमें, दौड़ रहा। मीनिंग्स के बाद अब आज का हमारा क्लास वर्क का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हुज एडवाइस डिड द किंग फाइनली थिंक ऑफ सीकिंग। राजा ने अंत में
किसकी सलाह मानना तय किया। आपको पता होगा वो 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बुद्धिमान लोग आते हैं, उनको उत्तर देते हैं, लेकिन वो किसी से संतुष्ट नहीं होता है। तो अंत में वो किसकी सलाह मानना तय करता है। अंत में वो क्या तय करता है कि उनकी वो सलाह मानेगा, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस ऑफ द किंग। वो जो राजा 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था, वो 3 प्रश्न आखिर थे क्या, वो आपको बताने हैं। वो 3 प्रश्न हैं, वो आपको इस आंसर में लिखने हैं। क्लास वर्क के बाद आज का हमारा होमवर्क। होमवर्क का हमारा क्वेश्चन है, राइट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ब्स। यहाँ मैंने कुछ वर्ब्स लिखी है, क्रियाएं लिखी है, आपको उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। अब देखिए वर्ब कौन कौन सी है और किस फॉर्मेट में लिखनी है, वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले आप वर्ब लिखेंगे आंसर में, उसके बाद मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग मतलब जो वर्ब है उसका हिंदी अर्थ क्या है वो लिखेंगे, उसके बाद सेकंड फॉर्म लिखेंगे और थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब वर्ब कौन कौन सी है वो देखिए। पहली वर्ब है डिग। अब इसका अर्थ क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, वो आपको लिखना है। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे मान लो पहली जो हमारा जो वर्ब है वो है डिग। अब डिग का अर्थ हो गया खोदना। अब इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो वो हो जाएगी DUG डग, और थर्ड फॉर्म लिखेंगे वो हो जाएगी DUG डग, थर्ड फॉर्म भी डग होगी। इसी प्रकार से आपको जो नीचे दी हुई शेष वर्ब्स है उनका आपको लिखना है। अब दूसरी वर्ब है हमारी स्पीक। स्पीक का अर्थ सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, फिर गो, इनका भी इसी प्रकार करना है। पास, फिर टायर, फिर गिव, 7वीं है गो, 8वीं है सिट, 9वीं है स्टॉप और 10वीं है हमारी लिसन। इन सभी वर्ब्स का अर्थ और सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। अब इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले भाग में अपन इससे आगे के पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।